दोस्तों, भारत ने अब एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद चीन में बवाल मच गया है। क्योंकि जो खेल चीन ने मालदीव में रचा था, उसका जवाब उसे अब ताइवान में मिला है। क्या कुछ हुआ है और भारत ने आखिर ऐसा क्या किया है, अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। दरअसल पहले भारत और मालदीव साथ मिलकर पानी के सर्वेक्षण का काम करने वाले थे, लेकिन जैसे ही मालदीव के नए राष्ट्रपति सत्ता में आए तो उन्होंने भारत के साथ इस समझौते को रद्द कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मालदीव के आसपास पानी में क्या कुछ मौजूद है वह किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन आपको बता दें कि अब यहां पर चीन का जासूसी जहाज पहुंच रहा है और मालदीव चीन के जासूसी जहाज के साथ मिलकर वही पानी के अंदर सर्वेक्षण वाला काम चीन के साथ मिलकर करने वाला है, जिससे खतरा लक्षद्वीप और भारत को है। श्रीलंका ने तो चीन को मना कर दिया है और उसे 1 साल के लिए बैन लगा दिया, लेकिन अब चीन यहां पर पहुंच गया है और अब चीन इस इलाके में सर्वेक्षण करेगा। इसके बाद चीन के जासूसी जहाज को यहां मौजूद हर एक चीज की जानकारी हो जाएगी। सवाल यह उठता है कि जब मालदीव ने यह समझौता भारत के साथ कैंसिल किया था, तब उसे चीन के साथ यह समझौता नहीं करना चाहिए था। ऐसे में यह लक्षद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि भारत ने अब ऐसा बड़ा काम कर दिया है जो चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन पैदा करता है। अगर चीन हमारे यहां मालदीव के पास आ सकता है तो भारत भी अब ताइवान पहुंच गया है। ताइवान के साथ भारत के संबंध पहले से ही काफी तेजी से बढ़ रहे थे और अब ताइवान में विलियम लाई जीत चुके हैं। और विलियम लाई के जीतने का मतलब यह है कि शी जिनपिंग का जो एकीकरण का प्लान था उसका सबसे बड़ा कांटा, और विलियम लाई की जीत ने इसको पक्का कर दिया। और इस दौरान बहुत सारे देशों ने ताइवान को बधाई संदेश भी भेजे, जिनमें फिलीपींस भी शामिल था। लेकिन ऐसा करने के बाद चीन फिलीपींस पर काफी भड़क उठा। उसके बाद फिलीपींस ने चीन को सुनाते हुए कहा कि अपने गटर लेवल की बातचीत बंद करो। ऐसे में अब भारत और ताइवान के संबंध भी मजबूत होते जा रहे हैं और अब फॉक्सकॉन और HCL ने ज्वाइंट वेंचर सेमीकंडक्टर स्थापित करने का ऐलान कर दिया है भारत में। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई और इस प्रतियोगिता में ताइवान जीता। और आपको बता दें कि जो दूसरी खिलाड़ी इसमें थी वह चीन की थी। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच में काफी संबंध अच्छे चल रहे हैं, लेकिन तब भी चीन चुप था, क्योंकि भारत ने कुछ वैसा नहीं किया था। लेकिन अब यह खबर आई है कि ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई संदेश भेजा है। इस दौरान उन्होंने जो बात कही वह बेहद महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि मैं दुनिया में 2 तरह के लोग देखता हूं। एक कैटेगरी में वह लोग हैं जो पहले से ही भारत को प्यार करते हैं, दूसरी में वह हैं जो भारत के प्यार में पड़ने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही मामला नहीं है। यहां तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहां रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया का सेलिब्रेशन ताइवान में हो रहा था और इस दौरान ताइवान में जो भारत के प्रतिनिधि है वह भी वहां मौजूद थे। यहां पर भारतीय प्रतिनिधि ने ताइवान को उसके चुनाव के लिए बधाई संदेश दिया और कहा कि बड़े ही अच्छे लोकतांत्रिक ढंग से आपका चुनाव यहां संपन्न हो गया और यह बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा कि हम ताइवान में लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में भारत ने बधाई संदेश दे दिया है और ऐसा करके भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर बड़ा बवाल भी खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब देखना है कि चीन इसे लेकर क्या कुछ कहता है। और ये एक तरह से चीन को एक इशारा है कि अगर तुम हमारे आसपास में ऐसा करोगे तो हम भी वैसा ही सोच सकते हैं। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मालदीव की बिजली काट दी, मांग लो चीन और तुर्की से मदद। भारत से पंगा, कनाडा को ले डूबा, फिर 4 महीने में 86% सफाया। दोस्तों, मालदीव ने भारत से पंगा लेकर जो गलती की है उसका भुगतान अब ना सिर्फ मालदीव सरकार को बल्कि मालदीव की जनता को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अब भारत ने मालदीव की बिजली काट दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा को भी भारत से पंगा लेना भारी पड़ गया है। क्या है पूरी खबर, अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल 1 साल पहले भारत और मालदीव के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें भारत मालदीव के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जिसकी लागत करीब 550 से 600 करोड़ बताई जाती है।
इस प्रोजेक्ट के तहत मालदीव अपने कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने वाला था, लेकिन यह प्रोजेक्ट मालदीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि इसकी मदद से मालदीव न सिर्फ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाता बल्कि इससे लोगों की हेल्थ भी बचाई जा सकती थी। लेकिन मालदीव ने जिस तरह से भारत पर उल्टी सीधी टिप्पणियां की, उसके चलते अब यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर है, जिसका भुगतान मालदीव की सरकार के साथ साथ वहां की जनता को भी करना पड़ रहा है। दोस्तों, बता दें कि भारत और मालदीव के बीच जो पिछले साल एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें IHGL कंपनी शामिल थी, यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड मालदीव्स के अंदर एक फ्लोटिंग सोलर पार्क तैयार करने वाली थी, जो ऐसा सोलर पार्क होता है जो पानी पर तैरता है। इसमें लैंड की जरूरत नहीं पड़ती और मालदीव्स के पास ज्यादा मात्रा में लैंड नहीं है और इस तरह के पानी पर तैरते हुए सोलर प्लांट अच्छे खासे सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मालदीव्स की तरफ से भारत के साथ इस डील को साइन कर लिया गया था। इसकी कैपेसिटी करीब 1.50 मेगावाट की थी और इस नए प्लांट की मदद से करीब 1190 टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोका जाएगा। इसके अलावा मालदीव्स के अंदर जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है, उसमें डीजल जनरेटर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसका असर लोगों की हेल्थ पर पड़ रहा था। लेकिन इस प्लांट की मदद से मालदीव्स एक साल में करीब 4.4 लाख लीटर डीजल की बचत करेगा, जो कि सिर्फ मालदीव्स अपने खर्चों से ही नहीं बचाएगी बल्कि वहां के पोल्यूशन को भी कम करने में मदद करेगी। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि जब से मालदीव की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अनाप शनाप बोला गया है, तब से ही यह कंपनी चर्चा में आ गई थी और इस कंपनी के द्वारा खुद ही कहा गया था कि वह मालदीव में नहीं बल्कि लक्षद्वीप में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसमें इसी तरह के सोलर प्लांट भी शामिल होंगे और होटल भी डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि मालदीव के साथ साथ भारत के रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, जबकि लक्षद्वीप हमारा ही हिस्सा है। ऐसे में कंपनी भी अब यही चाहती है कि वे अपने प्रोजेक्ट ऐसी जगह सेटअप करे जहां पर उन्हें फ्लक्चुएशन ना देखने को मिले, क्योंकि कंपनी को यहां कुछ नुकसान नहीं होगा और कंपनी का यहां फायदा भी होने वाला है। इसलिए अब यह कंपनी कई और बड़े मेगा प्रोजेक्ट लक्षद्वीप में सेटअप करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत से निर्भरता खत्म करने के लिए मालदीव तुर्की से मिलिट्री ड्रोन खरीद रहा है, जिसके लिए मालदीव सरकार ने लगभग 260 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है, जबकि मालदीव के पास खाने के लिए दाना नहीं है और वह इतनी महंगी ड्रोन डील करने जा रहा है। इस बात से तो यही लगता है कि अब वह भविष्य का पाकिस्तान बनने जा रहा है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि भारत ने कनाडा को जो डोज दिया था, अब वह जग जाहिर होने लगा है।